कर्म में लिप्त हमारा चित्त हो, हमारी आत्मा हो, लेकिन जब हम हरि के चरणों में जाते हैं, हर हरति पापानि, पापम पापे पापानि, बहुवचन का प्रयोग किया गया। सारे पापों को हरण कर लेते हैं कौन? या तो हरि या हर हर महादेव, भगवान शंकर। तो शांति कहां मिलती है? शांताकार के चरणों में ही प्राप्त हो सकती है। तभी तो कहा, क्या कहा? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। योगिभिर्ध्यानगम्यं, जिनके चरणों में लिप्त रहते हैं योगी, संत, महामुनि, सज्जन, प्रेमी, भक्त, जिनके चरणों में मगन हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्त होते हैं। और केवल योगी ही नहीं, लक्ष्मी को परम चंचल कहा गया है। आज यहां, कल यहां, परसों वहां, हर समय एक स्थान पर नहीं रहती लक्ष्मी। जिसको उसी प्रकार वह परम चंचल जो लक्ष्मी है, जिनका मन चंचल रहता है, वह जब भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचती हैं, भगवान विष्णु के चरणों को पकड़ लेती हैं, चरण शरण ग्रहण कर लेती हैं, तो वह परम चंचल लक्ष्मी भी पावन, पवित्र और शांति को प्राप्त हो जाती है। कब? जब भगवान विष्णु के चरणों को पकड़ लेती है। कहने का तात्पर्य, जीवन में शांति नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा के चरणों से दूर हैं। शांति चाहिए तो परमात्मा के चरणों में पहुंच जाना चाहिए। अब किसी के मन में आ रहा होगा, गुरुजी क्या करें? जब हाथ में दाम नहीं होते ना, तो मन कहां कहां जाता है, मन बड़ा विचलित हो जाता है। तो मन विचलित कब होता? मन विचलित जब होता है जब परमात्मा की सत्ता पर हमारा विश्वास नहीं होता। भाई कोई कितना भी गरीब हो, कितना भी जीवन में धन का अभाव हो, लेकिन सुदामा से बड़ा गरीब तो कोई नहीं मैंने देखा। क्या सुदामा से बड़ा कोई गरीब हो सकता है? जिनके यहाँ पर महीने में 25 दिन पानी पी पी कर जीवन गुजारा करना पड़ रहा हो, अब वो और फिर भी अन्न मिलता है तो भरपेट अन्न तो मिल ही नहीं पाता। हम तो धन है, रोजाना भरपेट भोजन तो कर सकते हैं, लेकिन सुदामा जी के जीवन में तो धन का इतना अभाव था कि जीवन में महीने में एक दिन भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी जीवन में अशांत नहीं है। हम लोगों के जीवन में थोड़ा घाटा हो गया तो फिर देखिए सारे घाटे की जिम्मेदारी परमात्मा के चरणों में रख देते हैं कि तुमने घाटा कराया। हमने तो मन लगा के बिजनेस किया था, लेकिन आपने घाटा करा दिया। भगवान को टोकेंगे, भगवान के तायना मारेंगे और ज्यादा घाटा हो गया, फिर तो भगवान की तैयारी गंगा जी में विसर्जन की कर लेते हैं। क्या करें पूजा करके? इतनी पूजा करने के बाद भी घाटे पे घाटा हो रहा है। हमसे बढ़िया तो वो लोग हैं जो पूजा नहीं करते और खूब आगे बढ़ रहे हैं, पैसे पे पैसा कमा रहे हैं। हम लोगों का जो दृष्टिकोण है ना, कहीं कहीं वो बस पैसे पे आके अटक गया। जो सबसे ज्यादा धनवान होगा भाई सबसे ज्यादा विद्वान होगा, जो सबसे ज्यादा धनवान होगा वो सबसे ज्यादा बलशाली होगा, सबसे ज्यादा उच्च स्वभाव का होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों का दृष्टिकोण धन पर आ चुका है। गरीब व्यक्ति को, जिनके पास धन नहीं है ना,
वो पास में बैठ भी जाए ना, भले ही उच्च जाति का क्यों ना हो, तो हम लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और बहुत अमीर व्यक्ति अगर सबसे निम्न जाति का भी क्यों ना है, तो हम क्या करते हैं, अरे एक फोटो तो हो ही जाए, दूर की रिश्तेदारी निकाल लेंगे। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन हमने धन को समझ रखा है। सबसे जो धनवान है, पैसे वाला है, चाहे उसने पैसा कैसे भी अर्जित किया हो, हम उसके लिए सबसे ज्यादा धर्मात्मा समझते हैं। लेकिन बंधुओं, जो धर्म पे चलता है ना, शांति कब मिलेगी? शांति तो धर्म पर चलने पर ही मिल सकती है। परमात्मा के चरणों में रहने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। व्यास जी महाराज, आपने महाभारत, 17 पर्व, इन सब की चर्चाओं को भरपूर रूप से लिखा है, वर्णन किया है। लेकिन आपने अभी तक ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं बनाया जिसको श्रवण करने से मानवों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। किसके लिए? परमात्मा। परमात्मा के लिए तड़प उठे, परमात्मा से मिलने के लिए मचल जाए। अब तक आपने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया, अतः आप परमात्मा की भक्ति का, प्रेम का ग्रंथ की रचना करें।